Hello everyone, welcome to the next science solution, that is DS2. In previous lecture we have started our new chapter Kingdom Plantae. Sorry, Kingdom Animalia, my mistake. Yes, we have finished our chapter Kingdom Plantae and we have started Kingdom Animalia. So we have seen some basic characters on which क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, मतलब क्लासिफिकेशन एनिमेलिया किंगडम में जो फाइलम्स बने हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, जो एनिमल्स है, डिफरेंट एनिमल्स है, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डाला गया है, उसके कुछ हमने क्राइटेरियाज देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है, हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेल ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का भी है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ऑल्दो किंगडम एनिमलिया के सारे एनिमल्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, फिर भी सेलुलर लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल का भी है, और ऑर्गन सिस्टम जो हायर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन किंगडम एनिमलिया के एनिमल्स में है। ठीक है, ओके। ये हमने देखा था, इसके एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने यहाँ पे ख़त्म किया था लेक्चर ऑर्गन सिस्टम पे। ठीक है, तो हमने देखा था कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनती है, एक नेटवर्क बनता है डिफरेंट ऑर्गन्स का एंड डिफरेंट पार्ट्स का, उससे क्या होता है, एक पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। ये हमने देखा था, हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल देखा था जिसमें हार्ट, लंग एंड डिफरेंट वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसी में हम फिर से दो सिस्टम को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का जिनमें ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें ये जो सिस्टम्स है वो कैसे होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स देखते हैं। अब डिफरेंट एनिमल में ये डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, दो टाइप्स की डाइजेस्टिव सिस्टम्स होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके पास क्या है, वेल डेवलप्ड, वेल अडेप्टेड और एक कंप्लीट टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल का अभी तक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं है, ठीक है, क्या है, उनके पास अदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी कैसी है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। डिफरेंस क्या है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है, इसमें कमी है, कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो कैसे कंप्लीट है, ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग। ठीक है, बॉडी की जो ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होती है, लेट्स सी। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहेंगे, वी स्टार्ट विथ अ mouth, then esophagus, कुछ इस टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम होती है हमारी। इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड, ठीक है, ये है माउथ, स्टार्ट होती है माउथ से, एंड होती है एनस से, और इसके बीच में क्या होता है, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, लीवर जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वो क्या है, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट इंटेस्टाइन, लार्ज वाला है, स्मॉल वाला है, ये सारे पार्ट्स
मिलके एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होगा? माउथ से, जहाँ से हम फूड क्या करेंगे? एनगल्फ करेंगे, और एनस से, जहाँ से हमारे बॉडी से क्या होगा? जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, सारा फूड यूज़ करने के बाद जो वेस्ट बचेगा उसे हम क्या करते हैं? बॉडी के बाहर निकाल देते हैं थ्रू एनस। तो ये क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। बीच में जो भी पार्ट्स इनके इन्वॉल्व होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, स्टार्ट होगी माउथ से, एंड होगी एनस से। ये क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंस क्या है? फिर क्या कंप्लीट नहीं है यहाँ पे? क्या मिसिंग है? एक्सक्यूज मी, ओके। The organisms having single opening outside the body, the system is known as incomplete system। जिनकी जो ऑर्गेनिज्म लाइक फॉर एग्जांपल प्लाटीहेलमिन्थिस, कुछ वर्म्स होते हैं प्लाटीहेलमिन्थिस में, ठीक है। प्लाटीहेलमिन्थिस का हम चैप्टर देखेंगे ही, फाइलम देखेंगे ही। तो इनका जो ओपनिंग होता है यहाँ पे मिडल ऑफ द बॉडी में होता है, और ये यहाँ से फूड इनगल्फ करेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनेंगी, ठीक है। और इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होगा, वो माउथ और एनस दोनों के भी फंक्शन करेगा। यहीं से फूड आएगा और यहीं से वेस्ट बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? प्लाटीहेलमिन्थिस। तो इसीलिए इनके पास क्या है? सिंगल ओपनिंग है, यहीं से शुरू होगा, यहीं से खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ओनली सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, जहाँ से हम फूड भी इनगल्फ करेंगे और वेस्ट भी थ्रो आउट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है फिर? बोथ माउथ एंड एनस आर सेपरेट openings outside the body। Like we human beings chordates, मतलब ही chordates, some non chordates, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब हम फाइलम्स देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे होगी? जिनके पास पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, जिनके पास सेलुलर लेवल का ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू लेवल का ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो इवोल्यूशनरी ये क्या है? बैकवर्ड एनिमल्स है। अभी पूरा इवोल्यूशन या फिर पूरे उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो हुई नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब और एक सिस्टम देखते हैं जिनमें डिफरेंस होता है एनिमल्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्यूज मी, लेट्स सी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किससे रिलेटेड है? ब्लड सर्कुलेशन से। ब्लड सर्कुलेशन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? हार्ट, ठीक है। जो मेन ऑर्गन होता है ब्लड सर्कुलेशन में वो क्या होता है? हार्ट होता है। वो क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। वो क्या करेगा? ब्लड पंप करेगा, तभी जाके ब्लड क्या होगा? बॉडी में फ्लो होगा, ठीक है। तो सर्कुलेशन ये क्या है? सिस्टम है। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड है या फिर जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है हर एक सेल को डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, तो ये कहाँ से मिलता है? जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ से मिलता है।
तो 2 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन या फिर इसे सिस्टम के नाम से लिखेंगे। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड, 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कब कैसे है, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कॉकरोच यानी आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा फाइलम में कॉकरोचेस आते हैं। ठीक है, कॉकरोचेस की बॉडी देखते हैं। कंसीडर दिस अ कॉकरोच बॉडी, यहाँ पे माउथ एंड ऑल होगा। ठीक है, ये क्या है, कॉकरोच की बॉडी है। अब कॉकरोचेस में क्या होता है, बॉडी कुछ ऐसे डायफ्राम से डिवाइडेड होती है और ऐसे बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। ये हम जस्ट एग्जांपल देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब माउथ के पास यहाँ पे हार्ट होगा जो क्या करेगा, ब्लड पंप करेगा। और ये जो हार्ट है इसके पास ये हम डिटेल में जब कॉकरोचेस की सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब ये देखेंगे। ठीक है, ये हार्ट है, ये डायरेक्टली ब्लड पंप कहाँ करेगा, ओपन साइनसेस में। ठीक है, ये जो कैविटी है, बॉडी कैविटीज़ में ये ब्लड पंप करेगा और ये जो ब्लड है वो क्या होगा, अपने आप फ्लो होगा साइनसेस में। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे भी उनको कैविटी दिखेगी वहाँ पे वो फ्लो होके फिर से हार्ट में जाएगा और फिर से ये ब्लड क्या होगा, पंप होगा। तो क्या समझे यहाँ पे, ब्लड फ्लोज इन टू बॉडी कैविटीज। ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट्स directly get bathed into blood। क्या मीनिंग है, मतलब यहाँ पे कोई वेसल्स नहीं है। जैसे कि हमारे बॉडी में, ठीक है, हम सरफेस से भी देख सकते हैं कि क्या है, बॉडी में वेसल्स है। हमारे बॉडी में ऐसे ब्लड डायरेक्टली फ्लो नहीं होता है। हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो होता है, वेसल्स से होता है। आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, तो डिफरेंट वेसल्स से ये ब्लड फ्लो होता है। ओपन बॉडी कैविटीज़ में ये फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, नाम से ही है कि ये ओपन बॉडी कैविटीज़ में ब्लड डायरेक्टली फ्लो होगा। यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट्स है, अदर जो बॉडी पार्ट्स है, ये ऑर्गन्स है, वो डायरेक्टली क्या होंगे, ब्लड्स में बात करेंगे। ठीक है, ब्लड में क्या होंगे, कोट हो जाएंगे और उनका वेस्ट वो जितना रिक्वायर्ड है वो उतना कंज्यूम करेंगे उसमें से न्यूट्रिशन, और जो वेस्ट है वो उसी ओपन ब्लड में क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम होती है जहाँ पे ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी कैविटीज। ठीक है, जहाँ पे बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी ऑर्गन्स गेट डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड। नहा लेते हैं ब्लड में बॉडी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड कैसे जाता है, वेसल्स से जाता है। ठीक है, अगर ये किडनी है तो यहाँ पे ऐसे ब्लड फ्लो नहीं होता है इसके आसपास। इसे ब्लड कैसे मिलता है, ठीक है, इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसे ब्लड कैसे मिलता है, एक वेसल आएगी, रीनल आर्टरी आएगी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन आएगी, जिसमें से ये ब्लड फ्लो होगा और किडनी को जाके मिलेगा। ये कहाँ पे होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये क्या है, एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। बॉडी के अंदर यहाँ पे कैविटीज़ में आपको ब्लड नहीं मिलेगा, जिसे मतलब बॉडी पार्ट्स में
हर एक सेल को ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये ब्लड कहाँ से मिलता है इनको? वेसल्स से मिलता है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स जो है ब्लड में क्या हो जाएंगे, कोट हो जाएंगे, नहा लेंगे। ब्लड जो है पूरी कैविटीज़ में जहाँ पे भी उनको स्पेस मिलेगा वहाँ पे ये फ्लो होने लगेंगे। यहाँ पे कोई उनको बाउंड्रीज नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम blood flows into closed vessels of different diameter. क्या मीनिंग है? ब्लड किस में फ्लो होता है? वेसल्स में। और वेसल्स कैसी होती है? डिफरेंट डायमीटर की। आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ठीक है। ऐसे 3 टाइप्स के वेसल्स होते हैं। आर्टरीज का जो डायमीटर है, मतलब ये जो विड्थ है, जो उनके लूमेन है, ठीक है, ये जो कैविटी है, ये डायमीटर, ठीक है, ये क्या है, डिफर करता है। कुछ पतले वेन्स होते हैं, कुछ पतले वेसल्स होते हैं, कुछ थोड़े से ब्रॉड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है? आर्टरीज, ये है वेन्स, और जो बहुत ही ज़्यादा हेयर लाइक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले वेसल्स होते हैं, वो होते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैसे फ्लो होगा? वेसल्स से फ्लो होगा। डिफरेंट टाइप्स के वेसल्स होंगे, आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे, कैपिलरीज होंगे, जैसे कि हमारे पास है, ह्यूमन बींग्स के पास है, ठीक है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है। आर्थ्रोपोडास में, ठीक है, लाइक कॉकरोचेस जो हम देखते हैं, हमने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा, तो उनमें क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम क्या करेंगे अब? जो फाइलम्स देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं? हमने जो फाइलम्स में क्लासिफिकेशन किया है और एनिमल्स का, ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है? हम पहले देखेंगे उनके पास सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। फिर हम कंसिडर करेंगे उनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें हर एक फाइलम में ये क्या करना है? कंपेयर करना है, देखना है कि इस फाइलम के एनिमल्स में ये सारा, ये जो सिस्टम्स है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस टाइप का है। अब देखेंगे बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? हमें हर एक एनिमल की, हर एक फाइलम में सिमेट्री कंसीडर करनी है। ये भी एक क्राइटेरिया है। लेट्स सी सिमेट्री। सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री क्या होती है? डिवाइडेशन डिवाइडेशन से, या फिर क्या कह सकते हैं, बॉडी पार्ट्स अराउंड, या फिर हाँ, अराउंड मेन medial axis of the body। हमें कंसीडर क्या करना है? एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है या फिर ये बॉडी है या फिर ये बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, कंसीडर दिस ऑर्गेनिज्म। एक मीडियम सेंटर देखना है, ठीक है, को यहाँ पे बॉडी का सेंटर दिखना है
उसमें से एक हमें इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी मीडियल एक्सिस डालना है। मीडियल एक्सिस सेंटर से, बॉडी के जो सेंटर होगा वहाँ से एक मीडियल एक्सिस इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिन करके यहाँ पे मीडियल एक्सिस कंसिडर करना है। और सिमेट्री क्या है, इस एक्सिस के आसपास, इस एक्सिस से अगर हम बॉडी को सेपरेट करेंगे तो बॉडी के कितने पार्ट्स होंगे, वो सिमिलर पार्ट्स होंगे या डिसिमिलर पार्ट होंगे, वो हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे 3 टाइप्स की सिमेट्रीज होती है। बॉडी पार्ट्स अराउंड मेन मीडियल एक्सिस ऑफ द बॉडी, इफ दे आर सिमिलर और नॉट। क्या कंसीडर करना है, इफ दे आर सिमिलर और नॉट। एक्सिस के बाद, जैसे कि वी ह्यूमन बींग्स, अगर हमने हमारे मीडियल एक्सिस को ऐसे कंसीडर किया और हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स कर दिए, तो हमारा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सिमिलर होंगे, राइट। हमारे बॉडी का जो लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे सिमिलर है या नहीं है, इस बेसिस पे हमें सिमेट्री कंसीडर करनी है। तो देखते हैं 3 टाइप्स की सिमेट्रीज होती है। सबसे पहले असिमेट्री, देन रेडियल सिमेट्री, and bilateral symmetry. ओके, असिमेट्री मतलब यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं होगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल नहीं होंगे, मीडियल एक्सिस आप कहीं से भी डालो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे बॉडी के। तो इसी से नाम से ही pata चल रहा है कि असिमेट्री है, नो सिमेट्री है, ठीक है। नो इक्वल पार्ट्स अराउंड मीडियल एक्सिस। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एनिमल्स का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें इसे यहाँ पे सेंटर इसका कंसीडर करें तो ये इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के स्पॉन्जेस हो सकते हैं, इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। तो असिमेट्री में क्या होगा, नो इक्वल पार्ट्स, ये ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, ठीक है, यहाँ पे कोई इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। तो ये असिमेट्री मतलब क्या, जब हम मीडियल एक्सिस डालेंगे या फिर 2 पार्ट्स करेंगे बॉडी के तो क्या है, सिमिलर पार्ट्स नहीं होंगे, दैट्स व्हाई असिमेट्री। देन लेट्स सी अबाउट रेडियल सिमेट्री। बॉडी गेट divided into equal halves in any medial plane when cut into halves in any medial planes। मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, स्टीनोफोरा, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से और ध्यान में रखना है या फिर इसे लर्न करना है, रटना है। क्या है, अडल्ट इकाइनोडर्म्स।
अडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है। कोरल पॉलिप्स, ये क्या है, ये एक एनिमल है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है कोरल पॉलिप्स, ठीक है। कुछ इस टाइप का ये एनिमल होता है। इसमें हम ये अगर हम इसे मीडियल एक्सिस क्या करें, कंसीडर करें, और इसमें से हम कोई भी प्लेन में इसे कट करेंगे, ये मिडिल एक्सिस से, ये सेंटर से मिडिल एक्सिस, कोई भी मिडिल एक्सिस डालेंगे और कोई भी प्लेन में इसे कट करेंगे तो क्या है, इक्वल बॉडी पार्ट्स बनेंगे इसके, ठीक है। तो कहीं से भी इसको कट करेंगे हम तो इसके बॉडी पार्ट्स कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे, दोनों भी कोई भी प्लेन में। तो ये कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे, ठीक है। सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, ये फाइलम्स के जो एनिमल्स है, इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इकाइनोडर्म्स। कौन से इकाइनोडर्म्स, अडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है। जो यंग इकाइनोडर्म्स होते हैं नहीं, उनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। जब इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, ठीक है, तो जब उनकी यंग स्टेज होती है तो उनकी सिमेट्री कैसी होगी, बायलैटरल सिमेट्री होगी। लेकिन जब वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाएंगे, अडल्ट बन जाएंगे, तो उनकी सिमेट्री कैसी होगी, उनकी सिमेट्री होगी रेडियल सिमेट्री। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना ही है। लेट्स सी स्टारफिश। इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश आते हैं। ये अडल्ट स्टारफिश, अगर हम इसे ऐसे कट करें तो इसमें क्या होगा, इक्वल हाल्स होंगे। इसे इस तरीके से अगर हम कट करें तो इसमें इक्वल हाल्स होंगे। इस तरीके से हम अगर इसे कट करें तो इसमें इक्वल हाल्स होंगे। तो कोई भी प्लेन में हम इसे कट करेंगे तो क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। लेकिन वो प्लेन कहाँ से जाना चाहिए, सेंटर से, बॉडी के सेंट्रल पार्ट से जाना चाहिए, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि सेंट्रल पॉइंट से अगर कोई भी हम प्लेन से इसे कट करेंगे बॉडी को तो क्या बनेंगे, इक्वल हाल्स बनेंगे, ठीक है। तो दैट्स इज रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ये ध्यान में रखना है। सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा में तो है ही। लेट्स सी बायलैटरल सिमेट्री। अब when body gets cut in main medial axis, only in one single plane, only in single plane, body get divided into equal halves। नाम से ही पता चल रहा है बायलैटरल, बाय टू। वी ह्यूमन बींग्स, जो मैंने अभी एग्जांपल बोला था, हम एक ही प्लेन से अगर कट करेंगे तो ही हमारे बॉडी के दो पार्ट्स हो सकते हैं इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, बायलैटरल सिमेट्री में क्या है, एक मेन एक्सिस होगा जिसके आसपास क्या होंगे, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे कट करेंगे, खुद को ऐसे कट करेंगे तो हमारे इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। हम एक ही प्लेन में से अगर हम मेन एक्सिस से कट करेंगे तो ही हमारे बॉडी के लेफ्ट एंड राइट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही है यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल है एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, और वी ह्यूमन बींग्स, कॉर्डेट्स, मैमल्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कहाँ आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये है सिमेट्री।
वी हैव सीन असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। थ्री टाइप्स के सिमेट्री होते हैं, ठीक है। एनिमल्स की बॉडी के शेप पे डिपेंड है, उनका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है वो इक्वल होते हैं या नहीं, इस पर ये सिमेट्री डिपेंड करती है, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सिमिलर रहे तो उसमें रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री आती है, ठीक है। अगर डिसिमिलर रहे तो असिमेट्री आती है। जब ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक सिंगल प्लेन से होते हैं, ठीक है, एक सिंगल मेन एक्सिस के बाद ही लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होते हैं, तो वो हो गई बायलैटरल सिमेट्री। अगर हम कोई भी एक्सिस से इसे कट करें, ठीक है, कोई भी प्लेन में इसे कट करें मेन एक्सिस से ही, और जो भी पार्ट बनेंगे वो इक्वल ही बनेंगे, तो ये हो गई रेडियल सिमेट्री। तो ये हो गया अबाउट सिमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट नेचर ऑफ सीलोम। बॉडी में जो सीलोम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have started our new chapter Kingdom Plantae. Sorry, Kingdom Animalia, my mistake. Yes, we have finished our chapter Kingdom Plantae and we have started Kingdom Animalia. So we have seen some basic characters on which क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, मतलब क्लासिफिकेशन एनिमेलिया किंगडम में जो फाइलम्स बने हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, जो एनिमल्स है, डिफरेंट एनिमल्स है, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डाला गया है, उसके कुछ हमने क्राइटेरियाज देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है, हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेल ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का भी है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ऑल्दो किंगडम एनिमेलिया के सारे एनिमल्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, फिर भी सेलुलर लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल का भी है, और ऑर्गन सिस्टम जो हायर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी ऑर्गेनाइजेशन किंगडम एनिमेलिया के एनिमल्स में है, ठीक है। ओके, ये हमने देखा था, इसके एग्जांपल्स भी देखे थे। हमने यहाँ पे ख़त्म किया था लेक्चर ऑर्गन सिस्टम पे, ठीक है। तो हमने देखा था कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनती है, एक नेटवर्क बनता है डिफरेंट ऑर्गन्स का एंड डिफरेंट पार्ट्स का, उससे क्या होता है, एक पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। ये हमने देखा था, हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल देखा था जिसमें हार्ट, लंग एंड डिफरेंट वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसी में हम फिर से दो सिस्टम को कंपेयर करेंगे, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम का जिनमें ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें ये जो सिस्टम्स है वो कैसे होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स देखते हैं। अब डिफरेंट एनिमल में ये डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है, दो टाइप्स की डाइजेस्टिव सिस्टम्स होती है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनके पास क्या है, वेल डेवलप्ड, वेल अडेप्टेड और एक कंप्लीट टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल का अभी तक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं है, ठीक है, क्या है, उनके पास अदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी कैसी है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। डिफरेंस क्या है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है, इसमें कमी है, कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो कैसे कंप्लीट है, ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग, ठीक है, बॉडी की जो ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होती है, लेट्स सी। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहेंगे, वी स्टार्ट विथ अ
माउथ, देन इसोफेगस, कुछ इस टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम होती है हमारी। इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड, ठीक है। ये है माउथ, स्टार्ट होती है माउथ से, एंड होती है एनस से, और इसके बीच में क्या होता है, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, लीवर जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वो क्या है डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट इंटेस्टाइन, लार्ज वाला है, स्मॉल वाला है, ये सारे पार्ट्स मिलके एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होगा, माउथ से, जहाँ से हम फूड क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे, और एनस से, जहाँ से हमारे बॉडी से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, सारा फूड यूज़ करने के बाद जो वेस्ट बचेगा उसे हम क्या करते हैं, बॉडी के बाहर निकाल देते हैं थ्रू एनस। तो ये क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। बीच में जो भी पार्ट्स इनके इन्वॉल्व होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, स्टार्ट होगी माउथ से, एंड होगी एनस से। ये क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंस क्या है, फिर क्या कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक्सक्यूज मी, ओके। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग single opening outside the body, the system is known as incomplete system। जिनकी जो ऑर्गेनिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल प्लाटीहेलमिन्थिस, कुछ वर्म्स होते हैं प्लाटीहेलमिन्थिस में, ठीक है। प्लाटीहेलमिन्थिस का हम चैप्टर देखेंगे ही, सॉरी फाइलम देखेंगे ही। तो इनका जो ओपनिंग होता है यहाँ पे मिडल ऑफ द बॉडी में होता है, और ये यहाँ से फूड इनगल्फ करेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनेंगी, ठीक है। और इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होगा, वो माउथ और एनस दोनों के भी फंक्शन करेगा। यहीं से फूड आएगा और यहीं से वेस्ट बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्लाटीहेलमिन्थिस। तो इसीलिए इनके पास क्या है, सिंगल ओपनिंग है, यहीं से शुरू होगा, यहीं से खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिनके पास सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ओनली सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, जहाँ से हम फूड भी इनगल्फ करेंगे और वेस्ट भी थ्रो आउट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है फिर, बोथ माउथ एंड एनस आर सेपरेट ओपनिंग्स outside the body। Like we human beings chordates, मतलब ही chordates, some non chordates, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब हम फाइलम्स देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे होगी, जिनके पास पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, जिनके पास सेलुलर लेवल का ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू लेवल का ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो इवोल्यूशनरी ये क्या है, बैकवर्ड एनिमल्स है, अभी पूरा इवोल्यूशन या फिर पूरे उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो हुई नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब और एक सिस्टम देखते हैं जिनमें डिफरेंस होता है एनिमल्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम।
excuse me. Let's see सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम किससे रिलेटेड है? ब्लड सर्कुलेशन से. ब्लड सर्कुलेशन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? हार्ट. ठीक है, जो मेन ऑर्गन होता है ब्लड सर्कुलेशन में वो क्या होता है? हार्ट होता है. वो क्या है? पंपिंग ऑर्गन है. ठीक है, वो क्या करेगा? ब्लड पंप करेगा, तभी जाके ब्लड क्या होगा? बॉडी में फ्लो होगा. ठीक है, तो सर्कुलेशन ये एक क्या है? सिस्टम है. हर एक ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड है या फिर जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है हर एक सेल को डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, तो ये कहाँ से मिलता है? जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ से मिलता है. तो 2 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन या फिर इसे सिस्टम के नाम से लिखेंगे. ठीक है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है? एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले कॉकरोच यानी आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोडा फाइलम में कॉकरोचेस आते हैं. ठीक है, कॉकरोचेस की बॉडी देखते हैं. कंसीडर दिस अ कॉकरोच बॉडी. यहाँ पे माउथ एंड ऑल होगा. ठीक है, ये क्या है? कॉकरोच की बॉडी है. अब कॉकरोचेस में क्या होता है? बॉडी कुछ ऐसे डायफ्राम से डिवाइडेड होती है और ऐसे बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं. ये हम जस्ट एग्जांपल देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब माउथ के पास यहाँ पे हार्ट होगा जो क्या करेगा? ब्लड पंप करेगा. और ये जो हार्ट है इसके पास ये हम डिटेल में जब कॉकरोचेस की सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब ये देखेंगे. ठीक है, ये हार्ट है. ये डायरेक्टली ब्लड पंप कहाँ करेगा? ओपन साइनसेस में. ठीक है, ये जो कैविटी है बॉडी कैविटीज़ में ये ब्लड पंप करेगा. और ये जो ब्लड है वो क्या होगा? अपने आप फ्लो होगा साइनसेस में. ठीक है, बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे भी उनको कैविटी दिखेगी वहाँ पे वो फ्लो होके फिर से हार्ट में जाएगा और फिर से ये ब्लड क्या होगा? पंप होगा. तो क्या समझे यहाँ पे? ब्लड फ्लोज इन टू बॉडी कैविटीज. ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट्स directly get bathed into blood. क्या मीनिंग है? मतलब यहाँ पे कोई वेसल्स नहीं है. जैसे कि हमारे बॉडी में, ठीक है, हम सरफेस से भी देख सकते हैं कि क्या है, बॉडी में वेसल्स है. हमारे बॉडी में ऐसे ब्लड डायरेक्टली फ्लो नहीं होता है. हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो होता है? वेसल्स से होता है. आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, तो डिफरेंट वेसल्स से ये ब्लड फ्लो होता है. ओपन बॉडी कैविटीज़ में ये फ्लो नहीं होता है. ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? नाम से ही है कि ये ओपन बॉडी कैविटीज़ में ब्लड डायरेक्टली फ्लो होगा. यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट्स है, अदर जो बॉडी पार्ट्स है, ये ऑर्गन्स है, वो डायरेक्टली क्या होंगे? ब्लड्स में बात करेंगे. ठीक है, ब्लड में क्या होंगे? कोट हो जाएंगे
और उनका वेस्ट वो जितना रिक्वायर्ड है वो उतना कंज्यूम करेंगे उसमें से न्यूट्रिशन, और जो वेस्ट है वो उसी ओपन ब्लड में क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम होती है जहाँ पे ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी कैविटीज, ठीक है, जहाँ पे बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी ऑर्गन्स गेट डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड। नहा लेते हैं ब्लड में बॉडी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड कैसे जाता है, वेसल्स से जाता है, ठीक है। अगर ये किडनी है तो यहाँ पे ऐसे ब्लड फ्लो नहीं होता है इसके आसपास, इसे ब्लड कैसे मिलता है, ठीक है, इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसे ब्लड कैसे मिलता है, एक वेसल आएगी, रीनल आर्टरी आएगी, रीनल आर्टरी रीनल वेन आएगी, जिसमें से ये ब्लड फ्लो होगा और किडनी को जाके मिलेगा। ये कहाँ पे होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये क्या है, एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। बॉडी के अंदर यहाँ पे कैविटीज़ में आपको ब्लड नहीं मिलेगा, जिसे मतलब बॉडी पार्ट्स में हर एक सेल को ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये ब्लड कहाँ से मिलता है, इनको वेसल्स से मिलता है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली बॉडी पार्ट्स जो है ब्लड में क्या हो जाएंगे, कोट हो जाएंगे, नहा लेंगे ब्लड जो है पूरी कैविटीज़ में, जहाँ पे भी उनको स्पेस मिलेगा वहाँ पे ये फ्लो होने लगेंगे। यहाँ पे कोई उनको बाउंड्रीज नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस circulatory system, blood flows into closed vessels of different diameter. क्या मीनिंग है, ब्लड किस में फ्लो होता है, वेसल्स में, और वेसल्स कैसी होती है, डिफरेंट डायमीटर की, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, ठीक है। ऐसे 3 टाइप्स के वेसल्स होते हैं। आर्टरीज का जो डायमीटर है, मतलब ये जो विड्थ है, जो उनके लूमेन है, ठीक है, ये जो कैविटी है, ये डायामीटर, ठीक है, ये क्या है, डिफर करता है। कुछ पतले वेन्स होते हैं, कुछ पतले वेसल्स होते हैं, कुछ थोड़े से ब्रॉड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, आर्टरीज, ये है वेन्स, और जो बहुत ही ज़्यादा हेयर लाइक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले वेसल्स होते हैं, वो होते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैसे फ्लो होगा, वेसल्स से फ्लो होगा। डिफरेंट टाइप्स के वेसल्स होंगे, आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे, कैपिलरीज होंगे, जैसे कि हमारे पास है, ह्यूमन बींग्स के पास है, ठीक है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है। आर्थ्रोपोडास में, ठीक है, लाइक कॉकरोचेस जो हम देखते हैं, हमने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा, तो उनमें क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। हम क्या करेंगे, अब जो फाइलम्स देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं, हमने जो फाइलम्स में क्लासिफिकेशन किया है और एनिमल्स का, ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है, हम पहले देखेंगे उनके पास सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। फिर हम कंसिडर करेंगे उनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें हर एक फाइलम में ये क्या करना है, कंपेयर करना है, देखना है कि इस फाइलम के एनिमल्स में ये सारा ये जो सिस्टम्स है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है। अब देखेंगे बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, हमें हर एक एनिमल की, हर एक फाइलम में सिमेट्री कंसीडर करनी है। ये भी एक क्राइटेरिया है। लेट्स सी सिमेट्री। सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, सिमेट्री, ठीक है।
सिमेट्री क्या होती है? डिवाइडेशन डिवाइडेशन से, या फिर क्या कह सकते हैं, बॉडी पार्ट्स अराउंड, या फिर हाँ अराउंड मेन मीडियल एक्सिस ऑफ द बॉडी। हमें कंसीडर क्या करना है, एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है या फिर ये बॉडी है या फिर ये बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, कंसीडर दिस ऑर्गेनिज्म। एक मीडियम सेंटर देखना है, ठीक है, कोई यहाँ पे बॉडी का सेंटर दिखना है, उसमें से एक हमें इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी मीडियल एक्सिस डालना है। मीडियल एक्सिस सेंटर से, बॉडी के जो सेंटर होगा वहाँ से एक मीडियल एक्सिस इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिन करके यहाँ पे मीडियल एक्सिस कंसीडर करना है। और सिमेट्री क्या है, इस एक्सिस के आसपास, इस एक्सिस से अगर हम बॉडी को सेपरेट करेंगे तो बॉडी के कितने पार्ट्स होंगे, वो सिमिलर पार्ट्स होंगे या डिसिमिलर पार्ट होंगे, वो हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे 3 टाइप्स की सिमेट्रीज होती है। बॉडी पार्ट्स अराउंड मेन मीडियल एक्सिस ऑफ द बॉडी, इफ दे आर सिमिलर और नॉट। क्या कंसीडर करना है, इफ दे आर सिमिलर और नॉट। एक्सिस के बाद, जैसे कि वी ह्यूमन बींग्स, अगर हमने हमारे मीडियल एक्सिस को ऐसे कंसीडर किया और हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स कर दिए, तो हमारा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सिमिलर होंगे, राइट। हमारे बॉडी का जो लेफ्ट साइड होगा और राइट साइड होगा वो एक्जैक्टली सिमिलर होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे सिमिलर है या नहीं है, इस बेसिस पे हमें सिमेट्री कंसीडर करनी है। तो देखते हैं 3 टाइप्स की सिमेट्रीज होती है। सबसे पहले असिमेट्री, देन रेडियल सिमेट्री, एंड बायलैटरल सिमेट्री। ओके, असिमेट्री मतलब यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं होगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल नहीं होंगे, मीडियल एक्सिस आप कहीं से भी डालो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे बॉडी के। तो इसी से नाम से ही pata चल रहा है कि असिमेट्री है, नो सिमेट्री है, ठीक है। नो इक्वल पार्ट्स अराउंड मीडियल एक्सिस। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एनिमल्स का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें इसे यहाँ पे सेंटर इसका कंसीडर करें तो ये इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के स्पॉन्जेस हो सकते हैं, इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। तो असिमेट्री में क्या होगा, नो इक्वल पार्ट्स, ये ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, ठीक है, यहाँ पे कोई इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। तो ये हम असिमेट्री मतलब क्या, जब हम मीडियल एक्सिस डालेंगे या फिर 2 पार्ट्स करेंगे बॉडी के तो क्या है, सिमिलर पार्ट्स नहीं होंगे, दैट्स व्हाई असिमेट्री। देन लेट्स सी अबाउट रेडियल सिमेट्री। बॉडी get
divided into equal halves in any medial plane when cut into halves in any medial planes। मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, स्टीनोफोरा, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा ध्यान से और ध्यान में रखना है या फिर इसे लर्न करना है, रटना है। क्या है? अडल्ट इकाइनोडर्म्स। अडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है। कोरल पॉलिप्स, ये क्या है? ये एक एनिमल है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है कोरल पॉलिप्स, ठीक है। कुछ इस टाइप का ये एनिमल होता है। इसमें हम ये अगर हम इसे मीडियल एक्सिस क्या करें, कंसीडर करें, और इसमें से हम कोई भी प्लेन में इसे कट करेंगे, ये मिडिल एक्सिस से, ये सेंटर से मिडिल एक्सिस, कोई भी मिडिल एक्सिस डालेंगे और कोई भी प्लेन में इसे कट करेंगे तो क्या है? इक्वल बॉडी पार्ट्स बनेंगे इसके, ठीक है। तो कहीं से भी इसको कट करेंगे हम तो इसके बॉडी पार्ट्स कैसे बनेंगे? इक्वल बनेंगे, दोनों भी कोई भी प्लेन में। तो ये कैसे बनेंगे? इक्वल बनेंगे, ठीक है। सिलेंट्रेटा, स्टीनोफोरा, ये फाइलम्स के जो एनिमल्स है, इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? इकाइनोडर्म्स। कौन से इकाइनोडर्म्स? अडल्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है। जो यंग इकाइनोडर्म्स होते हैं, नहीं, उनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। जब इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं? बॉर्न होते हैं, ठीक है। तो जब उनकी यंग स्टेज होती है तो उनकी सिमेट्री कैसी होगी? बायलैटरल सिमेट्री होगी। लेकिन जब वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाएंगे, अडल्ट बन जाएंगे, तो उनकी सिमेट्री कैसी होगी? उनकी सिमेट्री होगी रेडियल सिमेट्री। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना ही है। लेट्स सी स्टारफिश। इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश आते हैं। ये अडल्ट स्टारफिश, अगर हम इसे ऐसे कट करें तो इसमें क्या होगा? इक्वल हाल्स होंगे। इसे इस तरीके से अगर हम कट करें तो इसमें इक्वल हाल्स होंगे। इस तरीके से हम अगर इसे कट करें तो इसमें इक्वल हाल्स होंगे। तो कोई भी प्लेन में हम इसे कट करेंगे तो क्या होगा? दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। लेकिन वो प्लेन कहाँ से जाना चाहिए? सेंटर से, बॉडी के सेंट्रल पार्ट से जाना चाहिए, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि सेंट्रल पॉइंट से अगर कोई भी हम प्लेन से इसे कट करेंगे बॉडी को तो क्या बनेंगे? इक्वल हाल्स बनेंगे, ठीक है। तो दैट्स इज रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ये ध्यान में रखना है। सिलेंट्रेटा, स्टीनोफोरा में तो है ही। लेट्स सी बायलैटरल सिमेट्री। अब when body gets cut in main medial axis, only in one single plane, only in single plane, body get divided into
इक्वल हाफ्स। नाम से ही पता चल रहा है बायलैटरल, बाय टू। वी ह्यूमन बींग्स, जो मैंने अभी एग्जांपल बोला था, हम एक ही प्लेन से अगर कट करेंगे तो ही हमारे बॉडी के दो पार्ट्स हो सकते हैं इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है। बायलैटरल सिमेट्री में क्या है, एक मेन एक्सिस होगा जिसके आसपास क्या होंगे, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे कट करेंगे, खुद को ऐसे कट करेंगे तो हमारे इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे। हम एक ही प्लेन में से अगर हम मेन एक्सिस से कट करेंगे तो ही हमारे बॉडी के लेफ्ट एंड राइट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही है यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल है एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, और वी ह्यूमन बींग्स, कॉर्डेट्स, मैमल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कहाँ आते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये है सिमेट्री। वी हैव सीन असिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। थ्री टाइप्स के सिमेट्री होते हैं। ठीक है, एनिमल्स की बॉडी के शेप पे डिपेंड है, उनका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, वो इक्वल होते हैं या नहीं, इस पर ये सिमेट्री डिपेंड करती है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर सिमिलर रहे तो इसमें रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री आती है। ठीक है, अगर डिसिमिलर रहे तो असिमेट्री आती है। जब ये लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक सिंगल प्लेन से होते हैं, ठीक है, एक सिंगल मेन एक्सिस के बाद ही लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होते हैं, तो वो हो गई बायलैटरल सिमेट्री। अगर हम कोई भी एक्सिस से इसे कट करें, ठीक है, कोई भी प्लेन में इसे कट करें मेन एक्सिस से ही, और जो भी पार्ट बनेंगे वो इक्वल ही बनेंगे, तो ये हो गई रेडियल सिमेट्री। तो ये हो गया अबाउट सिमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट नेचर ऑफ सीलोम। बॉडी में जो सीलोम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।